आज के इस वीडियो में हम लोग उत्पादन और लागत के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। भाग 4 के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, लागत की धारणा। लागत की धारणा को समझने के लिए दो विभिन्न प्रकार में बांटा गया है, जिसमें से एक SRC और दूसरा LRC है। SRC जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट रन कॉस्ट और LRC जिसका फुल फॉर्म लॉन्ग रन कॉस्ट है। शॉर्ट रन कॉस्ट को हिंदी में अल्पकालीन लागत, जबकि लॉन्ग रन कॉस्ट को हिंदी में दीर्घकालीन लागत कहते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन को हम एक मैथमेटिकल तरीके से दिखा सकते हैं। C इज अ फंक्शन ऑफ Q T P F K, जबकि लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन को C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q T P F के द्वारा लिखा जा सकता है। फंक्शन कहने का मतलब है कि यहाँ पे कॉस्ट जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट्स पर निर्भर करता है। शॉर्ट रन कॉस्ट को यहाँ पे तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से TC, AC और MC है। TC टोटल कॉस्ट, AC एवरेज कॉस्ट, MC मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल कॉस्ट जिसका हिंदी कुल लागत, एवरेज कॉस्ट का अर्थ औसत लागत और मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत को बतलाता है। कुल लागत एवरेज कॉस्ट और उत्पादन की इकाइयों को गुना करने से प्राप्त किया जाता है, जबकि औसत लागत कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने से प्राप्त होता है। और मार्जिनल कॉस्ट MC जो है टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n-1 अर्थात प्रीवियस यूनिट को माइनस करके ज्ञात करते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट के अंतर्गत ये तीन टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसी के माध्यम से कॉस्ट के अन्य सारे पार्ट्स को भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कुल लागत की बात करते हैं। कुल लागत कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योगफल होता है। इसीलिए हम मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हैं TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, अर्थात TC जो है टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का योगफल है। अब हम लोग TFC और TVC को जानते हैं। चूँकि टोटल कॉस्ट को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक TFC और दूसरा TVC है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC के द्वारा लिखा जाता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुल स्थिर लागत और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल परिवर्तनशील लागत है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट को घटाकर ज्ञात किया जाता है। इसको एक अन्य फार्मूला के द्वारा भी दिखाया जा सकता है, से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसी प्रकार से टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को घटाकर ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC
का इम्पोर्टेंट रोल टीएफसी और टीवीसी ज्ञात करने में होता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ ओ एक्स अक्ष अर्थात आउटपुट उत्पादन की इकाइयों के समानांतर होता है, जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है वो मूल बिंदु से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर फ्लक्चुएट करते हुए आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स समानांतर वो एक्स अक्ष के क्यों होता है, तो इसको आप एक उदाहरण के सहायता से समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि कोई फर्म है वो उत्पादन करना प्रारंभ करता है, तो उसे सबसे पहले स्थिर साधनों की आवश्यकता होती है। स्थिर साधन कहने का मतलब है मशीन है, बिल्डिंग है, प्लांट है, तो इन सारी चीज़ जो है वो फिक्स फैक्टर होता है, और फिक्स फैक्टर पर जो खर्च किया जाता है वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। तो कुल स्थिर साधनों पर किया गया खर्च कुल स्थिर लागत है, जो स्थिर होता है, अल्पकाल में वह अस्थिर होता है। और हम लोग यहाँ पे अल्पकालीन उत्पादन फलन, अल्पकालीन लागत को ही देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है फिक्स है, वो एक्स अक्ष के समानांतर है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, परिवर्तनशील लागत जो होता है, परिवर्तनशील साधनों पर खर्च करने से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक वेरिएबल फैक्टर्स को नहीं लगाया जाता है, परिवर्तनशील साधनों को नहीं लगाया जाता है, तब तक उत्पादन करना संभव नहीं होता है। अतः वेरिएबल कॉस्ट का इम्पोर्टेंस बहुत अधिक हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि ग्राफ में कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ते जाता है, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी वो बढ़ते चला जाता है। अब हम लोग एवरेज कॉस्ट को देखते हैं। एवरेज कॉस्ट जो प्रति इकाई लागत कहलाता है। एवरेज कॉस्ट को ज्ञात करने के लिए टोटल कॉस्ट में उत्पादन की इकाइयों से भाग देकर निकाला जा सकता है। दूसरे तरीके से अगर इसे परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग औसत लागत कहलाता है। इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को हम गणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो AC = AFC + ABC है। AFC और ABC औसत लागत के दो भाग हैं। AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जिसे हिंदी में औसत स्थिर लागत, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जिसे हिंदी में औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत दोनों को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसे एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास यहाँ दो फार्मूला दिया हुआ है, और इसी फार्मूला की सहायता से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट = AC - एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अर्थात जब औसत लागत में औसत परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाता है तो हम वहाँ से औसत स्थिर लागत एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ज्ञात कर लेते हैं। और अगर दूसरे तरीके से अगर इसे कहें तो जब कुल स्थिर लागत को TFC को उत्पादन की इकाई Q से विभाजित कर दिया जाए तो हमें AFC प्राप्त हो जाता है। AFC का कर्व जो है वो नीचे दाहिनी ओर झुकी हुई होती है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरिवलयाकार कहते हैं। अब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो उसे भी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ABC = AC - AFC, अर्थात
जब एवरेज कॉस्ट में औसत स्थिर लागत को घटा दिया जाए तो औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो जाता है। और अगर दूसरे तरीके से इसे हम परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि जब कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित किया जाए तो हमें औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो जाता है। औसत परिवर्तनशील लागत का वक्र जो है वो जे आकार का, या हम कहें तो इसे यू आकार का भी कह सकते हैं कि जैसा होता है। इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है लॉ ऑफ, इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत 3 डिफरेंट स्टेजेज आते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। उन तीनों के स्टेज आने के कारण ही, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपका यू आकार या जे आकार का देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। इसके रिलेशन को जानने से पहले सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स है, वेजेज ऑफ कैजुअल वर्कर्स है, एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वियर एंड टीयर, नॉट ईयर, टीयर होगा यहाँ पे, मिस्टेक है, वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस है। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है वेरिएबल कॉस्ट के हैं। ये सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं। इन वेरिएबल फैक्टर्स पर जो खर्च किया जाता है वो सारे वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, इसीलिए इसे कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। उसी प्रकार से कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट भी है, जिसके अंतर्गत एक्सपेंसेस ऑन मशीन एंड प्लांट, एक्सपेंसेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लाइसेंस फी, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ। यहाँ पे अब थोड़ा सा एक कंफ्यूजन लग रहा होगा कि वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत वेजेस एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ को रखा गया है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि जब हम फिक्स की बात करते हैं तो परमानेंट स्टाफ जो फिक्स होता है उसकी सैलरी, उसकी मजदूरी जो है उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन जो पर डे काम करने वाला है, दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला है, उसके खर्च को हम वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट के बारे में ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। टोटल कॉस्ट जैसा कि हम जानते हैं TFC प्लस TVC के बराबर होता है। आप TFC का कर्व देख चुके थे जो OX अक्ष के समानांतर है, TVC का कर्व जो 0 अर्थात मूल बिंदु से प्रारंभ होकर ऊपर दाहिनी की ओर आगे बढ़ते हुए जाता है। और चूंकि TC जो है वो TFC प्लस TVC का योग है, इसीलिए TC का कर्व जो है वो TFC जहाँ से प्रारंभ हुआ है वहाँ से प्रारंभ होता है और TVC के समानांतर होता है। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि TVC और TC का कर्व जो है आपस में समानांतर होता है। चूँकि हम जानते हैं कि जब जीरो उत्पादन होता है, शून्य उत्पादन होता है, तो वैसे स्थिति में TFC और TC जो है बराबर होता है। जिस अनुपात में, जिस रेट से हमारा TVC बढ़ता है उसी रेट से हमारा TC भी बढ़ता है। इस कारण से TC TVC के समानांतर और TC TFC के पॉइंट से ही प्रारंभ होता है। अब हम एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के रिलेशन को देखते हैं, जिसे एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन के माध्यम से स्लाइड में दिखाया जा रहा है। AC इज इक्वल टू TC बटा Q, अर्थात एवरेज कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों Q से डिवाइड करने से प्राप्त होता है।
और हम जानते हैं TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC होता है, तो उसको उस स्थान पर हम लिखते हैं TFC प्लस TVC बटा Q। अब दोनों को अलग अलग अगर हम लिखते हैं तो TFC बटा Q प्लस TVC बटा Q, और हम पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि TFC को जब Q से डिवाइड किया जाता है तो AFC प्राप्त होता है, और TVC को जब Q से डिवाइड किया जाता है तो AVC प्राप्त होता है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू AFC प्लस AVC, अर्थात औसत लागत, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योगफल होता है। अब इसे हम ग्राफिकल वे में अगर प्रेजेंट करें तो ग्राफ को आप ध्यान से देखें। AFC जो रेड कलर का लाइन है वो नीचे गिरता हुआ दाहिनी ओर झुका हुआ है, और AVC जो हमारा ग्रीन कलर का लाइन है वो प्रारंभ में गिरता है लेकिन फिर उसके बाद वो कुछ समय के बाद बढ़ने लगता है। और एवरेज कॉस्ट जो समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, यू शेप का नज़र आ रहा है। अब एवरेज कॉस्ट यू शेप के नज़र होने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, जहाँ पे 3 स्टेज हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं AFC जो है वो फॉल कर रहा है, गिर रहा है, AVC जो है वो भी गिर रहा है, लेकिन AFC का फॉल करने का रेट जो है वो AVC के रेट से अधिक है, जिसके कारण हम देख पा रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट जो है वो भी नीचे गिर रहा है। कुछ समय बाद ग्राफ में स्पष्ट सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करें तो AFC AVC को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। वैसी स्थिति में एवरेज कॉस्ट जो है अपने मिनिमम पॉइंट पर आ जाता है, न्यूनतम बिंदु प्राप्त करता है, और AFC कंटिन्यूअस आगे थर्ड स्टेज में भी गिर रहा होता है। AVC राइज करता है, AVC के राइज करने का, बढ़ने का दर AFC के घटने के दर से अधिक होता है, जिसके कारण एवरेज कॉस्ट, औसत लागत की रेखा ऊपर उठती है, और इस प्रकार से एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप का हो जाता है। थैंक यू।